एक म्यूटेंट जहरीले सांप को वैज्ञानिक ने 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसने सांप के आधे शरीर को पास के कांच के सामने रखा। तभी सांप के शरीर से अजीब नीला तरल निकलने लगा, जो तेजी से कांच को निगलने लगा। कुछ ही देर में सांप का शरीर फिर से पहले जैसा ठीक हो गया। एक सांप पिता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ने सांप के पेट से ऊर्जा निकाली और उसे रहस्यमयी तरल में मिला दिया। वह इसे इंसानी जीन के साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। मशीन चालू होने के कुछ मिनट बाद प्रयोगशाला की मेज पर एक विशाल नीला सांप का अंडा पैदा हुआ। जैसे ही वैज्ञानिक उसे देखने आगे बढ़ा, अंडा हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई लगातार संघर्ष कर रहा है। जल्द ही अंडे के अंदर से इंसान जैसा दिखने वाला एक सांपमानव बाहर निकला। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गया। सांपमानव धीरे धीरे खड़ा हुआ और जीन परिवर्तन के कारण जल्दी ही अपने नए शरीर के अनुसार ढल गया। वैज्ञानिक उत्साहित होकर उसे बेटा कहकर पुकारने लगा, लेकिन अगले ही पल सांपमानव ने उसका गला पकड़ लिया और वहीं मार डाला। पास खड़ा चश्मा पहना आदमी डर से कांप उठा। जब सांपमानव अपने शरीर की जांच में व्यस्त था, तब वह वहां से भाग निकला। लेकिन सांपमानव को उसकी परवाह नहीं थी। उसे तो अपने नए शरीर में ज्यादा दिलचस्पी थी। वह पास की मेज पर गया, चाकू उठाकर अपनी उंगली काट दी। वह देखना चाहता था कि उसमें खुद को ठीक करने की शक्ति अब भी है या नहीं। उसने कटी उंगली को कांच के गिलास के पास रखा और कुछ ही सेकंड में उंगली फिर से ठीक हो गई। इस तरह एक कृत्रिम इंसान का जन्म हुआ। सबसे पहले वह एक कपड़ों की दुकान पर गया, जहां उसने सभी लोगों को मार दिया और नया सूट पहन लिया। इसके बाद वह बार में ऐसी महिला ढूंढने पहुंचा जो उसके सांप बच्चों की मां बन सके। स्टेज पर चमड़े के कपड़ों में नाच रही एक महिला ने उसका ध्यान खींच लिया। अपनी ताकत दिखाने के लिए सांपमानव ने बंदूक निकालकर वहां मौजूद सभी महिलाओं को चीखने पर मजबूर कर दिया। जिसकी चीख सबसे तेज होगी वही उसकी सांप रानी बनेगी। तभी मौके पर पुलिस अफसर दाजुआंग पहुंच गया और पीछे से उस पर कई गोलियां चला दी। शरीर की ऊर्जा कम होने लगी और सांपमानव कमजोर पड़ने लगा। जान बचाने के लिए वह लिफ्ट की तरफ भागा और एक पुलिस कार चुराकर निकल गया। पीछे से पीछा कर रहे दाजुआंग को देखकर उसने सड़क पर पड़े टूटे कांच को उठाकर निगलना शुरू कर दिया। ज्यादा कांच निगलते ही उसके सीने के गोली के घाव तेजी से भरने लगे, लेकिन आगे सड़क दुर्घटना के कारण रास्ता बंद था। दाजुआंग को पास आता देख सांपमानव कार की छत पर चढ़ गया और गोलीबारी शुरू कर दी, मगर दाजुआंग ने भी शॉटगन निकाल ली। खुद को कमजोर पड़ता देख सांपमानव नदी में कूदकर भाग निकला। अगले दिन वह एक बॉक्सिंग क्लब में नया शिकार ढूंढने पहुंचा। वहां बैठी लंबे बालों वाली महिला पर उसकी नजर पड़ी। जब वह महिला से छेड़छाड़ करने लगा तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उससे भिड़ गया, लेकिन सांपमानव ने उसका मजाक उड़ाया और एक जोरदार मुक्के से उसे गिरा दिया। फिर उसे उठाकर दर्शकों के बीच फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने यह सब देख लिया। जब सांपमानव महिला के साथ जबरदस्ती करने वाला था, तभी गार्ड ने बंदूक तानकर उसे रोक दिया। गुस्से में सांपमानव ने महिला को धक्का दिया और हाथ से बंदूक रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसकी हथेली उड़ा दी। उसी समय दाजुआंग भी वहां पहुंच गया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही सांपमानव दीवार फांदकर भाग निकला। भागते भागते वह मेट्रो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में घुस गया। उसका हाथ भी धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा, लेकिन दाजुआंग ने उसे देख लिया। तब सांपमानव ने एक यात्री को बंधक बना लिया। दाजुआंग उसे मारने की जल्दी में था, लेकिन गलती से गोली बंधक को लग गई और वह सांपमानव को भागते हुए बस देखता रह गया। इसके बाद गवाहों के बयान पर दाजुआंग को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तभी सांपमानव ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया और जानबूझकर दाजुआंग को भागने का मौका दे दिया। वह चाहता था कि दाजुआंग एक भगोड़ा अपराधी बन जाए, ताकि वह बदला लेने के लिए उसका पीछा करता रहे। आखिरकार दाजुआंग उसका पीछा करते हुए टीवी स्टेशन पहुंच गया। वहां सांपमानव अपने हत्याओं का लाइव प्रसारण करने वाला था, लेकिन अचानक दाजुआंग पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों लड़ते लड़ते छत तक पहुंच गए। दाजुआंग जानता था कि सांपमानव खुद को ठीक कर सकता है, इसलिए उसने उसे इमारत से नीचे गिराने की योजना बनाई। दोनों कांच तोड़ते हुए नीचे गिरे और सांपमानव का शरीर टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन दाजुआंग रस्सी पकड़कर बच गया। तभी उसने देखा कि सांपमानव फिर से खुद को जोड़ रहा है। उसने याद किया कि उसकी असली शक्ति उसके दिमाग में मौजूद कोर है, इसलिए पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उसने वह कोर निकालकर नष्ट कर दिया। इस तरह एक बड़ी तबाही टल गई।